तो दोस्तों, सबसे पहले ग्लोविया टेक की टीम आपका स्वागत करती है। तो आज हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। व्हाट इज़ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए पर्टिकुलर टास्क। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ द कोड होता है जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। मीन्स मान लो कोई सिमिलर या रिपीटेशन प्रोग्राम हो जिसे हमें बार बार यूज़ करना हो, लाइक 2 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स या उससे ज़्यादा, तो उसका हम एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन को जहाँ भी हम इन्वोक करते हैं, मतलब कॉल करते हैं, तो वो एग्जीक्यूट होता है। इसे हम अपने कोड में करके देखेंगे। अब देखते हैं फंक्शन कॉलिंग या इन्वोकेशन क्या हो। मान लो हमने फंक्शन में कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक कोड लिखा है, उस कोड को हमें एग्जीक्यूट करवाना है, बट वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम उस फंक्शन को कहीं कॉल नहीं कराते। तो हमें उसे कहीं ना कहीं कॉल करवाना पड़ेगा ताकि फंक्शन का कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो सके। अब फंक्शन कॉल कराने के 3 तरीके होते हैं। पहला, जब हम किसी बटन पर क्लिक करते हैं तब फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। दूसरा, जावास्क्रिप्ट कोड के द्वारा भी हम फंक्शन एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और तीसरा, ऑटोमेटिक भी हम कोड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जो कि हम आगे कोड एडिटर में देखेंगे। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन, कि हम फंक्शन का यूज़ हम क्यों करते हैं, ऐसी क्या वजह है, ऐसे क्या पॉइंट्स हैं, तो वो आपकी स्क्रीन पे मेंशन है। तो सबसे पहला है, फंक्शन मेक्स द कोड रीयूजेबल। किसी भी कोड को हम फंक्शन की हेल्प से रीयूजेबल बना सकते हैं, मतलब बार बार उसको हम यूज़ करने वाला बना सकते हैं। दूसरा है, फंक्शन की हेल्प से हम एक बार कोड लिखकर उसे मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है, कोड की रीडेबिलिटी को हम फंक्शन की हेल्प से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा कोड जो है नीट एंड क्लीन हो जाएगा और हमें ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, हमें कम कोड में हम ज़्यादा काम उसमें करवा सकते हैं। चौथा है, हम सेम कोड को कई बार यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट आर्ग्यूमेंट के साथ में, और हर बार हम एक नया रिज़ल्ट, एक डिफरेंट रिज़ल्ट उसमें एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। मान लो कि अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है कि वो 2 का टेबल बनाएगा, तो हम आर्ग्यूमेंट में हम 2 लिखेंगे। मान लीजिए हमें 3 का टेबल चाहिए, तो हम आर्ग्यूमेंट में लिखेंगे 3, तो वो हमारा जो टेबल बिल्कुल सही बन के वहाँ पर आ जाएगा। मीन्स हम आर्ग्यूमेंट के अंदर जिसका भी हमें टेबल चाहिए हो, हम उसको लिख देंगे और वो वहाँ पे फंक्शन के थ्रू हमारे पास टेबल क्रिएट होके आ जाएगी। तो हमने एक बार कोड बनाया है और हम उसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट रिजल्ट के लिए। लास्ट पॉइंट है, फंक्शन किसी भी प्रोग्राम को बहुत इजी और स्मॉल बना देता है। उसको हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग फंक्शंस में। सपोज़ जैसे मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है, उस रेक्टेंगल को मुझे सर्कल में कन्वर्ट करना है और फिर उसमें मुझे कलर भरना है। ये मेरे पास 3 टास्क हो गए। फंक्शन की लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो पहले फंक्शन में मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, दूसरे फंक्शन में मैं उस रेक्टेंगल को सर्कल में कन्वर्ट करूंगा और तीसरे फंक्शन में मैं उसको कलर करूंगा। मीन्स मुझे ये 3 फंक्शन अलग अलग बनाने पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि मेरा जो प्रोग्राम है वो बहुत ही ईजियर और स्मॉल बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे फंक्शन सिंटैक्स की। तो फंक्शन के अंदर मैं आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि फंक्शन में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है डिक्लेयर ए फंक्शन, फंक्शन को डिक्लेयर करना। दूसरा है कॉलिंग ए फंक्शन, मतलब जब तक हम फंक्शन को कहीं पे कॉल नहीं करेंगे, कहीं पे हम इन्वोक नहीं करेंगे, तब तक हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो तीसरा है हमारे पास कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इनसाइड कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब थोड़ा और देखते हैं इसमें सिंटैक्स के अंदर। सबसे पहले हमारे पास हम लिखेंगे फंक्शन, जो कि एक कीवर्ड है फंक्शन। उसके बाद हमने फंक्शन का नाम देना है। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि हमें एक ग्रिड दिखाना है कि हेलो जावास्क्रिप्ट जिसमें एग्जीक्यूट हो, और ये मुझे मल्टीपल टाइम्स दिखाना है। तो मैंने इसको फंक्शन में लिखा, फंक्शन नाम दिया ग्रिड और पैरेंथेसिस ऑन किया, मतलब ये फंक्शन का साइन है। उसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट ऑन किया और यहाँ मैंने ऑफ किया और बीच में लिखी मैंने अपनी जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है। यहाँ मैंने कर दिया console.log का यूज़ कर रहा हूँ, हेलो जावास्क्रिप्ट। तो ये हेलो जावास्क्रिप्ट बार बार मेरी कॉल होनी है। अभी जैसे आपने देखा यहाँ पर कुछ भी कॉल नहीं होगा जब तक मैं उस फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा। जब हम कर्ली ब्रैकेट के बाहर निकलकर इस जो फंक्शन बनाया था मैंने ग्रीट, उसको जब मैंने कॉल किया, मैंने लिखा ग्रीट और पैरेंथेसिस ऑन ऑफ किए, उसके बाद में यहाँ से मेरा जो ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पर आके। जैसे ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा तो इस कोड ऑफ द ब्लॉक, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ लिखा है हेलो जावास्क्रिप्ट, तो ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा और उसके प्रिंट होने के बाद में ये मेरा फंक्शन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ भी मैं ग्रिट कॉल करवाऊंगा, अब मैं इसको मल्टीपल टाइम्स करा सकता हूँ। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे ग्रिट
यहाँ मैंने वन टाइम लिखा है तो ये वन टाइम फंक्शन को कॉल करेगा और यहाँ पे ये वन टाइम हेलो जावास्क्रिप्ट कॉल होगा। और अगर मैंने इसको 5 टाइम लिखा है ग्रीट को, तो मतलब मैंने एक फंक्शन को मैंने 5 टाइम कॉल करवाया है, तो मेरा 5 टाइम्स मतलब मेरी 5 लाइनों के अंदर ये हेलो जावास्क्रिप्ट लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम कोड के अंदर कैसे करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे और अब हम बनाते हैं कोई प्रोग्राम। हमें एक प्रोग्राम बनाना है और हमें टाइप करना है हेलो जावास्क्रिप्ट, वो भी 5 टाइम्स। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, पहले हम देखते हैं इसको सिंपल तरीके से। यहाँ मैंने इसको लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस के अंदर इसको लिख दिया हेलो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैंने हेलो जावास्क्रिप्ट आ चुका। अब मुझे इसको 5 टाइम्स चाहिए होगा, तो यहाँ मैंने इसको 5 टाइम्स, तो मैंने इसको 5 टाइम्स लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, 5 टाइम्स मेरे पास ये हेलो जावास्क्रिप्ट आ चुका है। अब इसको एक BR दे देता हूँ। अब मान लो मुझे इसको प्रिंट कराना है 10 टाइम्स। अभी मेरे पर 10 टाइम आ चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रोग्राम को बनाया और यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब मेरा क्लाइंट ये कहता है मुझसे कि मुझे ये हेलो जावास्क्रिप्ट नहीं, हेलो ग्लोविया टैग यहाँ पे लिखना है। तो मैंने जितनी बार भी इसको प्रिंट करवाया है वहाँ पे जाके मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा मैन्युअली, जो कि बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हो कि मैं उसको एक लाइन में चेंज करूं तो मेरे सब जगह हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ग्लोविया टैग लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा मुझे, तो मुझे इसको मैन्युअली सारे काम करने पड़ेंगे। अगर ये मान लीजिए 1000 टाइम्स डिफरेंट पेजेस में आया हो तो हमें करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और काफ़ी टाइम भी लगेगा। तो उसके लिए हमारे पास है फंक्शन, इसको हम फंक्शन में ईजी तरीके से कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको फंक्शन में कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा फंक्शन जो कि एक कीवर्ड है और यहाँ मैंने कर दिया इसको ग्रीट। ठीक है, पैरेंथेसिस ऑन किए मैंने और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑन किए और यहाँ पर मैंने ये अपना डॉक्यूमेंट डॉट राइट है वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखते हैं कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ नहीं होगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया, अभी मेरे पास कुछ नहीं आया, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि जब तक मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं कराऊंगा मेरा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कराता हूँ, इसको हम बोलते हैं इन्वोक कराना या कॉल कराना। मैंने यहाँ लिखा ग्रीट, अब पैरेंथेसिस ऑन किए, मतलब यहाँ पर ये कॉल हो रहा है। अब मैंने इसको चेक किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पर ये हेलो ग्लोविया आ चुका है। मान लीजिए मुझे इसको 10 टाइम कॉल करवाना है। ठीक है, मैंने इसको सेव किया और यहाँ मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे ये 10 टाइम्स यहाँ पर आ चुका है। तो देखिए कितना इजी है यहाँ पर ये इसको कॉल कराना। फंक्शन की हेल्प से हम प्रोग्राम को बार बार बनाने से बच सकते हैं और हमें इसको 1 टाइम बनाना है और इसको हमने मल्टीपल टाइम्स इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पर दोबारा से ग्लोविया टैग की जगह हेलो जावास्क्रिप्ट लिखना हो तो देखिए मुझे यहाँ पर सिर्फ एक लाइन के अंदर यहाँ पर इसको मुझे चेंज करना है। ठीक है, सेव करूँगा, रिफ्रेश किया, मेरे पास ये चेंज हो चुका है। तो देखा आपने कितना ईजी है। ठीक है, अब थोड़ा और देख लेते हैं कि अगर मैं इसको ग्रिड को फंक्शन के ऊपर रख देता हूँ, मतलब फंक्शन बनाने से पहले मैं इसको ग्रिड को यहाँ पे कॉल करवा रहा हूँ, अभी मेरा वर्क करेगा या नहीं देखते हैं। रिफ्रेश किया, हेलो, ये अभी भी मेरे यहाँ पे कॉल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अपने फंक्शन को मैं जहाँ भी कॉल कराऊंगा तो वहाँ से ये जो ग्रिड है वो सीधा डायरेक्ट अपने फंक्शन को कॉल करेगा और फंक्शन में मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखा होगा या जो भी हमारे पास लिखा होगा, जो भी हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद में फिर ये कोड से बाहर आ जाएगा। अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका जो सीक्वेंस क्या रहेगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बाहर निकाला मैंने इसको और यहाँ मैंने कर दिया इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ मैंने कर दिया हेलो जावास्क्रिप्ट, फिर मैंने एक और लाइन लिखी यहाँ पे, यहाँ मैंने कर दिया हेलो ग्लोविया टैग। ठीक है, और यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पे नीचे इसको मैं नीचे रखता हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर एक और नीचे लिख दिया मैंने यहाँ पे ग्लोविया टैग और सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रीट के बाद में। अब देखिए क्या होने वाला है, पहले मेरा ये एग्जीक्यूट होगा, दूसरा ये एग्जीक्यूट होगा, तीसरा मेरा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, मेरा तीसरा ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में चौथे नंबर पे मेरा ये एग्जीक्यूट होगा। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ इसको ग्रीट, ताकि मुझे पता लग जाए कि ये कहाँ पे कॉल हो रहा है, ग्रीटिंग्स। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब देखिए पहला मेरा ये कॉल हुआ हेलो जावास्क्रिप्ट, दूसरा मेरा ये कॉल हुआ ग्लोविया टैग, तीसरा मेरा फिर हुआ ग्लोविया टैग, अब चौथा मेरा ग्रीट हुआ,
अब देखिए जहाँ भी मैंने इसको कॉल करवाया है वहीं से ये अपने फंक्शन को कॉल करके एग्जीक्यूट करेगा। तो ये मेरा 4th नंबर पे है, तो यहाँ पर इसने एग्जीक्यूट किया। अगर मैंने इस फंक्शन को फर्स्ट नंबर पे लिखा होता तो अब देखते हैं, रिफ्रेश किया, देखिए ग्रीटिंग ये मेरा पहले नंबर पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैंने इसको कॉल करवाया, इन्वोक किया और सीधा ये पहले इसने इस फंक्शन को कॉल किया, तो ये मेरा फर्स्ट नंबर पे मेरा ये एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद में सेकंड रीड किया, थर्ड रीड किया, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, जब यहाँ पे 1 2 3 तीसरा वाला एग्जीक्यूट करेगा तो चौथे वाले में ये अपने फंक्शन पर नहीं आएगा, सीधा ये इस फंक्शन के बाहर जो हमारी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। आप समझ गए? तो इसको हम कह सकते हैं कि किस तरह से हमारा इन्वोक वर्क करता है एक फंक्शन के साथ, या हमारा फंक्शन जो हम कॉल कराते हैं वो किस तरह से वर्क करता है। तो आप यहाँ पर इसको समझ चुके होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।